पूरा बर्फ है, इधर भी, उधर भी और इधर भी, ये इधर भी दिखाना, चारों तरफ। और यहाँ पर सर्दी में तो ये जहाँ पेड़ है ना, जो ये मेरे हाइट के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये सारे बर्फ से ढक जाते हैं। बारिश में आपकी क्या क्या समस्या आती है विशेष यहाँ पर? बारिश में तो समस्या बहुत हो, इसमें टपकने लगता पानी हाँ, और सब गीला हो जाता, नमी बहुत दौड़ जाती है। जिसने एकानो भगवान को चाहा वो एकांत को भगा, कौन नहीं भगा? 5 वर्ष का बालक ध्रुव वो जंगल को भगा। जो भगवान को जिस भाव से भजेगा उस भाव को वो प्राप्त होगा। कभी कभी कानो हमें दर्शन हुए, घोड़ा पे सवार होकर के, और कानो जैसे राजा होता तलवार डाल के उसका, और घोड़ा कहीं इतना ऊंचा, पैर उसके नहीं, ऐसा हमें दिखाई दिया है। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज जिस संतों के दर्शन करा रहा हूं, गुफा वाले बाबा, जो 12 महीने, यानी बर्फानी बाबा कहूँगा, 12 महीने यहीं पर रहते हैं, 12 वर्षों से। हालांकि पिछले 16 वर्षों से यहाँ पर है, लेकिन 12 महीने 12 वर्षों से यहाँ पर रहते हैं। और चारों तरफ पहाड़ से घिरे हुए हैं। और ये आपको जिससे दिखाई बद्रीनाथ रोड है, दिखाई दे रही रोड, ये बद्रीनाथ रोड है, जो ये जा रही है, यहाँ पर बद्रीनाथ रोड है। और सामने जैसे वाइट वाइट दिखाई दे रही है, ये पूरा बर्फ है, पूरा बर्फ है, इधर भी, उधर भी और इधर भी, ये इधर भी दिखाना, चारों तरफ। और यहाँ पर सर्दी में तो ये जहाँ पेड़ है ना, जो ये मेरे हाइट के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये सारे बर्फ से ढक जाते हैं। साथियों, जैसे कि जिस गुफा का मैं दूर से देख रहे थे, हम दूर से दर्शन करवा रहा था, उसी गुफा तक हम पहुंचे, जैसे आप देख पा रहे हो। और यहीं पर महाराज जी रहते हैं। महाराज जी पूरी मैं बताऊंगा किस प्रकार महाराज जी की व्यवस्था है, किस छोटी सी व्यवस्था महाराज जी रहते हैं, ये देखने की बात रहेगी। और यहाँ पर जैसे आप देख पाएंगे, सबसे पहले ये पहाड़ पर दिखा देता हूँ। और इस तरफ तो आपको ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, हिमालय दिखाई दे रहा है। इधर भी आपको हिमालय ऊपर दिखाई देगा, पीछे भी ऊपर हिमालय दिखाई दे रहा है। और बीच में ये महाराज जी की गुफा है। ये पूरे इस पत्थर दिखाई दे रहा है, पूरे पत्थर के नीचे है महाराज जी। यहाँ पर भी देखो, आप देख पा रहे हो, भोजन प्रसाद भी बनाते हैं यहाँ पर भी। बस 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 बस। और थोड़ा सा महाराज हाँ, जी, लीजिए। थोड़ा सा कर लेंगे तो। स्वामी जी स्वामी जी को साथियों, अब महाराज जी की गुफा में एंट्री करते हैं। और इसमें महाराज जी पानी रखा है। अंदर जैसा अंदर देना लाइट। वैसे 16वां साल चल रहा है। हाँ, 12 साल 12 महीने, तो हम 2 साल से यहाँ पांडु के साथ 6 महीने हम रहे हैं। अच्छा अच्छा। अब शरीर भी थोड़ा ठंडी बहुत होती है। महाराज जी की गुफा है, जैसे आप देख पा रहे हो। और इसी गुफा में महाराज जी 12 महीने 12 साल से ये इस गुफा में रहते हैं। और इस तरह महाराज जी की थोड़ा सा आप देख रहे हो, ये इतना सा है। खुद स्वयं बनाते हो? हाँ। अच्छा, क्या पाते हो भोजन में आप ज्यादातर? आटा दाल चावल, रोटी दाल चावल। अच्छा अच्छा। आपका शुभ नाम महाराज जी? मदन मोहन। अच्छा साथियों, जैसे कि महाराज जी यहाँ पर 12 महीने रहते हैं। महाराज जी कह रहे हैं यहाँ बारिश में गीला हो जाता है। हाँ, गीला। बारिश में आपकी क्या क्या समस्या आती है विशेष यहाँ पर? बारिश में तो समस्या बहुत हो, इसमें टपकने लगता पानी हाँ, और सब गीला हो जाता, नमी बहुत दौड़ जाती है। और फिर एक बिस्तर तो सूखते ही नहीं होंगे फिर? हाँ, बिस्तर जब धूप निकलती है कभी कभी, तब निकाल के सब सुखाते हैं। ये चारपाई गीली हो जाती है, वो उस पर प्लाई है लकड़ी की, सब गीले, सब निकालते हैं वहाँ। सब गीला हो जाता है। हाँ, सब गीला हो जाता है। ऐसे क्या भाव आए कि आपको ऐसे इस गुफा में इच्छा हुई यहाँ पर? ऐसा है कि शास्त्र में कहा गया कि एकानो निष्काम हो सकाम, तो निष्कामता का ये स्वरूप है। निष्कामता का स्वरूप।
और ये गुफा बहुत गहरी और ऊंडी है और बहुत बड़ी भी है, ऐसी बात नहीं करूं। और ऐसे की नहीं कि किसी मनुष्य बनाई हुई है, हाँ, पूरी स्वयं प्राकृतिक प्राकृतिक है। ऐसा कहीं लगता कहीं ना कहीं पहले किसी ऋषि महात्माओं ने तपस्या की है यहाँ पर, और आदिकाल से होता है आदिकाल की है। ना। राजा मुचकंद गुफा ही में रहे, हाँ, व्यास जी गुफा में रहे, और भी ऋषि मुनि देखो, नर नारायण भगवान भी तो गुफा ही में रहे। गुफा में रहे। गुफा का बड़ा महत्व रहा है। ये तो मैं चल के आ गया, यहाँ तो कोई नहीं आता होगा। और कहाँ पे तो आप आ गए अनजान में, कोई ढूंढने भी नहीं मिलेगी ऐसी गुफा। कोई आते ही नहीं है, आउटसाइड है, और हम भी चुपचाप पड़े रहते हैं। जानबूझ के आप आउटसाइड में बैठे हैं इतना। अब ऐसा है, भगवान की इच्छा है, वो भगवत इच्छा है। जैसे एक चीज पूछ रहा था, जैसे कि कहीं ना कहीं होती है कि आप बच्चापन से मार्ग आए या कोई बाद में गृहस्थ पालन करके? ना, गृहस्थ नहीं बने, तो गृहस्थी बचपन से ही? और थोड़ा अध्ययन किए, अध्ययन करने के बाद बैराग हो गया, बैराग हो गया तो भगवान की निमित्त फिर निकल। मतलब जीवन का सार क्या निकला यहाँ, मतलब इतना मार्ग पे आए, पूरा तपस्या करो और 12 वर्ष 12 महीने कंटिन्यू यहाँ रहना, क्या सार निकला तपस्या का? तपस्या का बस क्या, देखो चुपचाप बैठे हो उसके लिए। लोग 4 माला नहीं करते, 16 श्लोक याद नहीं करते कि मेरे को गीता कंतर से याद है, लोग तो ये करने लग जाते हैं, मैंने रामायण पढ़ी है। लेकिन आपने पूरा जीवन तपस्या बर्फ में रही है और कोई ऐसा। हाँ, तो उसी का कारण तो है, चुपचाप बैठे, नहीं तो गानो मृग तृष्णा खींच ले जाती उधर, है कि माया नहीं? की तरफ। हाँ, तो उस मृग तृष्णा से तो बचे, मृग तृष्णा से बचने के लिए। हाँ जी। अच्छा। क्योंकि भगवान निष्कामता के लिए का प्रतीक है कि नहीं? निष्कामता का प्रतीक गीता शास्त्र में कहा गया है, निष्काम, निष्काम कर्मी हो। तो उसके लिए निष्कामता तो यही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है कि नहीं? उसके लिए तो बस एकांत में, जिसने एकांत भगवान को चाहा वो एकांत को भगा, कौन नहीं भगा? 5 वर्ष का बालक ध्रुव वो जंगल को भगा, हैं? जिसने भगवान चाहा वो एकांत में भगा। हाँ, वो अच्छा नहीं, क्या हुआ महाराज जी? आराम से बना रहने दो, आ जाओ, इधर आ जाओ तुम। महाराज जी, जैसे आप हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करें आध्यात्मिक मार्ग में, हमें थोड़ा आपकी तरफ से कोई ज्ञान के संबंध कोई 2 शब्द बताइए कि हमें क्या, अब संसार को क्या क्या कहना चाहोगे आप, क्या कहते हैं संसार को? हाँ, संसार को तो ऐसा है, संसार भी कर्म धर्म का स्वरूप बताया गया है कि नहीं? महाराज मनु ने ये तो सब उत्पत्ति की, तो उन्होंने कर्म ही धर्म को प्रधानता दी। चौथेपन का ये सब का उन्होंने तृण के समान त्याग करके चौथेपन को, वो भी तो जंगल का आश्रय लिए, वो भी तो है। हाँ, तो वो भी तो जिसने भगवान को चाहा वो उधर ही तो भगा, ये त्याग करके, क्योंकि उसने अनुभव कर लिया कि इसमें रह करके भगवत प्राप्ति कठिन पड़ता है। ग्रह कारज नाना जंजाला, है जी। जैसे समुद्र में एक ना एक तरंग उठती है, तो उसी तरह से ये काम ना पूरी हो, दूसरी तैयार, दूसरी वही तीसरी तैयार, तो उसको सब त्याग करके तब कहीं त्याग, गीता में त्याग ही का तो महत्व बताया गया। हाँ, जितना त्याग और निष्काम भाव से हम चलेंगे उतना ही भगवान, ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, है कि नहीं? जो भगवान को जिस भाव से भजेगा उस भाव को वो प्राप्त होगा। और महाराज जी, जैसे मैं आपका देख पा रहा हूँ, आप कोई भी एकदम फक्कड़ अवस्था में, तो कोई ऐसे संग्रह नहीं, कोई ऐसा नहीं वैसे। हाँ, तो तभी तो इसी को तो त्याग कहा गया है। इसमें क्या माला है? हाँ, इसमें माला, कौन सी माला रखते हो? तुलसी माला। ये कितने मोती की है? 108। 108? इतनी बड़ी? उसमें 2-3 मालाएं हैं। तो यहाँ पर कभी आपको ऐसे अलौकिक रूप में संत दिखाई दिए? बहुत यहाँ सुना है कि बहुत सारे ऋषि महात्मा रहते हैं। पहले के ऋषि मुनि रहते रहे, अब ऐसा एक माया का प्रपंच सब में फैल गया, है कि नहीं? सब में फैल गया माया का प्रपंच। पहले ऋषि रहते थे यहाँ पर? व्यास जी की गुफा है वहाँ, आप देखे नहीं? हाँ, तो व्यास जी तपस्या की है यहाँ। नहीं, मुचकंद जी, राजा मुचकंद को यहाँ भेजा तो भगवान ने, उन्होंने तपस्या की यहाँ। उद्धव जी को भेजा, उन्होंने तपस्या की यहाँ जी। हाँ,
नहीं महाराज, जैसे कि अलौकिक रूप में आज भी यहाँ पर संत रहते हैं, ऋषि महात्मा जो तो दिव्य ज्योति के रूप में। हाँ, तो ऐसा है कि व्यास जी तो कल्प भर की आयु उनकी है, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं वो, है। ऐसा आपको कभी दिखाई दिया कोई संत महात्मा ऐसे? हमें तो नहीं दिखाई दिए। वैसे एक चौकीदार यहीं का इनका नाम है क्या इनका, तो यहाँ ड्यूटी व्यूटी लगती रही, तो वो बताता है कभी कभी कानों में दर्शन हुए, घोड़ा पे सवार होकर के, और कानों जैसे राजा होता तलवार अलवार डाल के उसका, और घोड़ा कहीं इतना ऊंचा, पैर उसके नहीं, ऐसा हमें दिखाई दिया, ये बता रहा है। ऐसा हाँ, ये बता रहा है चौकीदार। आपको इतने तपस्या करने के बाद कुछ अनुभूति, भगवान के दर्शन कभी नहीं हुए कैसे? अब ऐसा है, वो तो अनुभव होता है, अनुभव गम में भजे यही संता है कि नहीं। तो हाँ। कोई ऐसी अनुभूति बताओ जीवन की सत्य घटना जो आपको चमत्कारी लगी हो। वो तो ऐसा घटना तो घटनी रहती, कहाँ नहीं घटती ऐसी, आपके जीवन में भी घटी, जो जो उस मार्ग में चले सबके जीवन में घटी। कोई सबके अंदर वैराग आया तभी तो, सबके अंदर वैराग आया तभी तो, और वैराग को किसी ने देखा है, देखा नहीं, लेकिन वो बदल देता है अपने आप स्वरूप जी, अपने आप स्वरूप बदल लेता है। हाँ, उसको किसी ने देखा नहीं, भूख को किसी ने देखा है, लेकिन भूख सताती है, कहाँ से आती, सब जीव पराधीन है, पराधीन है। हाँ। तो भूख के वशीभूत हो उसे होना पड़ता है, प्यास के वशीभूतों से, सब पराधीनता ही है। केवल इससे केवल यही है कि भगवान का भजन हो जाए, ये एक समय सार्थक है। अच्छा। हाँ, और तो सब उनका नाम संसार माया में तो लिप्त है कि नहीं। और माया में लिप्त होने से जीव कुछ अच्छा भी, अच्छे लोग अच्छे कर लेते हैं धर्म कर्म करके, हैं, और वो माया में जो गिरस गए तो वो तो गड्ढे में चले जाते हैं। वो 84 लाख योनियाँ इसलिए बनाई हैं कि वो माया में घसे हुए उसी में तो भेजे जाते हैं अधोगति। और जो भगवान के लिए कर्म करते, कर्तव्य करते हैं, तो ऊर्ध्वम गच्छन्त सत्त्वस्था मध्यम तिष्ठन्ति राजसा अधो गच्छन्ताम सा, है कि कर्म का भी फिर लेख बताया गया सब। और महाराज जैसे यहाँ पर आपकी कोई साइड में या आप बहुत सारे जैसे मार्ग था, बद्रीनाथ के पास मंदिर के पास भी रह सकते थे, लेकिन आप एकांत में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कोई इस पहाड़ पर एक गुफा, ये एक गुफा है बस, और कोई गुफा नहीं है। हाँ। कारण क्या कारण है कि आप ऐसे इस जगह पर आए? ना, तो निर्जीव यही जगह। तो उसकी कृपा होती, भगवान की कृपा ये से। गुफा मिली कैसे आपको? वो हमारे वहीं से घूमते घूमते हम आए, तब यहाँ ये नहीं था, ये सब कुछ नहीं था यहाँ, तब यहाँ तो घोर जंगल ही था। तो घूमते घूमते आए, पत्थर देख करके आए हम लोग, देखे तो इसमें का ना देखे अंदर, हम कहीं दरवाजा भी है इसमें। उस समय का दरवाजा भी था? हाँ। आज से 16 साल पहले? हाँ जी। महाराज जी 16 साल पहले यहाँ आए, उस समय एक दरवाजा दिखाई दिया। हाँ। यानी ये बहुत संत महात्मा पहले भी यहाँ तपस्या करके गए हैं, हाँ, लेकिन पता नहीं चला कोई उनका सामान मिला कभी? सामान कुछ नहीं, एक फटा पड़ा था, हम आए थे जब, और हमारे पास भी कुछ नहीं था, एक दो चादरें थी, एक चादर बिछा ली थी, और फिर बाद में धीरे 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 अपना व्यवस्था। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी जैसे अभी आप भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है, मैं ये नहीं समझ पाया, कैसे होगी व्यवस्था? दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। ऐसा है कि ज्ञान और भक्ति और वैराग ये पूर्व स्मृति के कारण भी होती है कि नहीं। जी। हाँ, और आपत्ति काल में जब जीव फंसता है तब वो स्मृति उसकी जागृत हो जाती है, और उस स्मृति के जागरण होने से भगवान को वह उपस्थित होना पड़ता। जैसा कि गजराज के का वो उदाहरण मिलता है, हैं? लड़ते लड़ते 1 वर्ष हो गया था उसको, शरीर शिथिल हो गया था, लेकिन पूर्ण स्मृति के कारण वो एक कमल का फूल बहता हुआ आ गया। उस कमल के फूल को देख करके उसकी स्मृति जागृत ही होती, जागृत उठी तो उसके हृदय में अनुराग पैदा हुआ भगवान, और वो उस पर। अच्छा। भगवान को आना पड़ा।
चलो महाराज जी, कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दे। नहीं, तो आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। ऐसे आपको लगातार संतों के दर्शन और सत्संग करवाता कोशिश करूंगा। लगातार वापस धर्म की यात्रा में आपको संतों के दर्शन होगा। पिछले दिनों में नहीं आया इसलिए फिर एक बार माफी चाहता हूं, लेकिन अब लगातार वीडियो आते रहेंगे। तो अपने विचार कमेंट करना। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय बद्री विशाल की जय, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय शंभो, जय नारायण।